नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब की दुनिया में झांक रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। शायद आपने भी सुना हो। ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो जैसे एक लैंडमार्क है। जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ी हैं और कहती हैं कि इसने उनकी पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। सही, तो हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और आज हम कोशिश करेंगे इसकी जो सबसे दमदार आइडियाज़ हैं, जो सबक हैं, उन्हें समझने के। हाँ, खास तौर पर उनके लिए जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर करना चाहते हैं, शायद फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है, दो पिताओं की कहानी से। दो बिल्कुल अलग सोच वाले पिता। हाँ, यही तो किताब का क्रक्स है। एक तरफ है पुअर डैड, जो लेखक के अपने पिता थे, पढ़े लिखे, अच्छी सरकारी नौकरी, पर पैसों को लेकर उनकी सोच कह सकते हैं थोड़ी पारंपरिक थी। सेफ चलो, जॉब करो। और दूसरी तरफ है रिच डैड। ये उनके दोस्त के पिता थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं पर बिजनेस वाले, अमीर, और पैसे को लेकर उनकी सोच जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, और यही फर्क, जैसा आपने कहा, किताब का सार है। ये सिर्फ डिग्री या सैलरी की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा है कि पैसे को लेकर आपका नजरिया क्या है, आपकी मानसिकता, जिसे आजकल माइंडसेट कहते हैं, वो क्या है। रिच डैड की फिलॉसफी बिल्कुल अलग थी। अच्छा, तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो रिच डैड सिखाते हैं वो क्या है? वो कहते हैं अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, ये सुनने में ही कितना अलग लगता है ना। बिल्कुल। रिच डैड का मानना था कि नौकरी ठीक है, वो सुरक्षा देती है शायद, पर असली दौलत वो निवेश से बनती है। एग्जैक्टली। मतलब सिर्फ महीने की तनख्वाह पर टिके रहने के बजाय ऐसे रास्ते ढूंढना जिससे पैसा आपकी जेब में आता रहे बिना आपके हर पल काम किए, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम, हाँ। और सोच का यही बदलाव एक तरह से दौलत बनाने की पहली सीढ़ी है, ऐसा किताब मानती है। ठीक है, तो पैसा आपके लिए काम करे, ये एक बात हुई। लेकिन रिच डैड एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं जो अक्सर स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। हाँ, वो है पैसों की असली समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी इसे फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं। मतलब स्कूल तो हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं। हाँ, पर पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, निवेश कैसे करें, ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान अक्सर मिसिंग होता है। ये एसेट्स और लायबिलिटीज वाला फंडा तो किताब का जैसे दिल है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, एसेट लायबिलिटी। लगता सिंपल है, पर रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोग यही मार खा जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, रिच डैड के हिसाब से बहुत सीधी परिभाषा है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, या शेयर्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। और लायबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदते हैं, ये सोच कर के वो एसेट है। जैसे कि घर, बहुत लोग घर को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। हाँ, और यहीं पर किताब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाती है। रिच डैड के अनुसार अगर आपका घर आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई में ले जा रहा है, तो वो आपके लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी है। अमीर बनने की सोच वाले लोग लगातार इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। समझ गया। तो इसका मतलब है कि वो जो पारंपरिक सोच है जॉब सिक्योरिटी वाली, उससे आगे देखना होगा। बिल्कुल। रिच डैड तो कहते हैं कि नौकरी की सुरक्षा एक तरह का भ्रम है। असली लक्ष्य होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब वित्तीय स्वतंत्रता। ऐसी सिचुएशन जहां आपको जीने के लिए नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े। सही, क्योंकि आपके निवेश, आपके बिजनेस, वो आपके खर्चे उठा रहे हैं। आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि करना पड़ रहा है। तो फिर ये स्वतंत्रता आएगी कैसे? किताब क्या रास्ते सुझाती है इसके लिए? मुख्य रूप से दो बातें: अपना बिजनेस शुरू करना और समझदारी से निवेश करना। जैसे कोई साइड हसल हो सकता है, रियल एस्टेट में निवेश हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है। पर ज़रूरी बात यह है कि लगातार अपनी फाइनेंशियल समझ, वो फाइनेंशियल आईक्यू, उससे बढ़ाते रहना, मौके पहचानना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना। तो ये किताब समीक्षा के हिसाब से किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, ये स्टूडेंट से लेकर नौकरी करने वालों तक, छोटे बिजनेसमैन तक, मतलब हर उस इंसान के लिए उपयोगी बताई गई है जो अमीर तो बनना चाहता है पर शायद उसे रास्ता नहीं पता, या वो पारंपरिक सोच से हटकर कुछ करना चाहता है।
तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। नहीं, शायद वैसा नहीं। ये आपको कैसे अमीर बने इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला शायद न दे, पर ये क्यों और क्या सोचना है आपकी सोच को एक दिशा जरूर देती है, मोटिवेट करती है। लेकिन इसकी आलोचना भी होती होगी, कोई भी चीज़ जो इतनी पॉपुलर हो। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें बातें थोड़ी रिपीट होती है। हाँ। और ये ठोस फाइनेंशियल सलाह, मतलब एकदम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कम देती है, ज्यादा जोर माइंडसेट बदलने पर है, मोटिवेशन पर है। अच्छा। तो ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, पर एक्शन कैसे लेना है उसके लिए शायद आपको और रिसर्च करनी पड़े और सीखना पड़े। फिर भी समीक्षा में इसे 5.5 स्टार मिले हैं, जो दिखाता है कि इसका असर तो है। तो कुल मिलाके इस पूरी चर्चा से, इस पड़ताल से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ है, अमीरी सिर्फ कमाने से नहीं आती। सही। बल्कि पैसे को लेकर आपकी सोच कैसी है और आप उसे मैनेज कैसे करते हैं, उससे आती है। बिल्कुल। ये आपको एक कर्मचारी वाली सोच से निकालकर एक निवेशक या मालिक वाली सोच की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। हाँ, और यहीं पे एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, जिसका इशारा स्रोत भी करते हैं। हाँ। किताब माइंडसेट पर, सोच बदलने पर बहुत जोर देती है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ माइंडसेट बदलना काफी है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? अच्छा सवाल है। या फिर ठोस प्रैक्टिकल नॉलेज, प्लानिंग और फिर लगातार उस पे काम करना, एक्शन लेना, वो भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पे शायद हमें आगे और सोचना चाहिए।